हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नयास एंड टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप में नेविगेशन हमारे पास अवेलेबल है। उसकी सारी रिक्वायर्ड क्लासेस बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड की हुई है। और एक बात और, बूटस्ट्रैप ने फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ किया है नया कंपोनेंट के लिए, जिसके कारण हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाता है हर तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर हम एक बेसिक स्निपेट की बात करें, एक बेसिक स्टैंडर्ड स्निपेट की बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से एक बेसिक नया दिखता है। अगर मैं इसे कोड एडिटर पे ले लेता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। मैंने यहाँ पे नॉर्मली जैसे स्निपेट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी इसे लाइव सर्वर पर देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, बेसिक एक नया स्ट्रक्चर जो होना चाहिए बूटस्ट्रैप का वो दिख रहा है। अब एक बार हम कोड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो मेन पेरेंट क्लास होती है वो नया क्लास है। ठीक है, मेन क्लास यूएल के अंदर जो मेन क्लास है, नैव क्लास। देन जो भी नैव के आइटम है उसको नैव आइटम से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एलआई में जो है ना, नैव आइटम। और उसके अंदर जो भी लिंक्स हैं वो नैव लिंक्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की है इसका। और जो भी एक्टिव लिंक है उसमें हम एक्टिव क्लास लगाएंगे। ओके, जैसे इसमें एक्टिव क्लास लगी हुई है, ये एक्टिव क्लास। ओके, और बाकी के लिंक्स में अगर कुछ डिसेबल करना है तो ये डिसेबल क्लास लिंक, नैव लिंक के साथ। तो एक जनरल लेआउट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, देन सेम इसी चीज का यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यूएलएलआई के फॉर्म में अगर हमें नैव चाहिए तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बट कभी कभी हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें, नैव और एंकर के फॉर्म में, सिर्फ नैव चाहिए हमें और एंकर्स चाहिए, है ना, तो भी वो इस तरीके से दिख सकता है। हम अगर इस स्निपेट को भी लें यहाँ पे, है ना, मैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूं, तो सर्वर पे, लाइव सर्वर पे अगर आप देखें इसे, तो देखिए कोई फर्क नहीं दिख रहा है इसमें। ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूएलएलआई पे है, नीचे वाला स्ट्रक्चर नैव और एंकर्स के कॉम्बिनेशन में। मींस पेरेंट क्लास है, वो जो नैव क्लास है वो नैव टैग को दे दिया हमने। देन उसके जो भी चिल्ड्रन है उनको एंकर है और उनको नैव लिंक की क्लास है। मींस नैव आइटम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से भी स्ट्रक्चर हम सेट कर सकते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देन अगर हम फ्लेक्सबॉक्स यूटिलिटीज हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं लास्ट के ट्यूटोरियल्स में, जो बूस्टअप ने प्रोवाइड किया, लाइक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, इस टाइप के क्लासेस, इस टाइप की क्लासेस का यूज करके हम इनके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लाइक हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, है ना, राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे जस्टिफाई कंटेंट एंड क्लास अगर मैं लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा। ओके, फ्लेक्स कॉलम यूटिलिटी अगर मैं लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकली सेट हो जाएगा। सेम इसी स्ट्रक्चर में कोई भी क्लासेस हम लगा के उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये फ्लेक्सबॉक्स का यूज किया हुआ है बूटस्ट्रैप ने। ओके, देन अगर मुझे टैब्स चाहिए, टैब्स आप सबने यूज किया है। एक बेसिक टैब कैसा होता है, इस तरीके से होता है बूटस्ट्रैप का। ओके, तो अगर मुझे एक बेसिक टैब चाहिए तो जो नैव टैब की क्लास है, वो जो नैव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पे मैं जाके क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। लाइक ये नैव का स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैव टैब का क्लास पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये पहला स्ट्रक्चर था जो नया का स्ट्रक्चर, वो अब टैब स्ट्रक्चर हो चुका है। ये मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए टैब के फॉर्म में दिख रहा है ये। तो अगर मुझे नया से नया टैब में स्विच करना है तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट नया टैब्स की क्लास को ऐड करना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नया टैब्स। अब अगर नया टैब है, ठीक है, तो ये तो जनरली उसका एक लुक आ गया। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। बट टैब का जो जावास्क्रिप्ट प्लगइन है जो बूटस्ट्रैप ने दिया है, अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कहाँ गया, ये देखिए जावास्क्रिप्ट बिहेवियर में अगर मैं एक नया टैब को लेता हूं और उसे डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू एक्टिवेट कर देता हूं, लाइक, है ना, मैं स्निपेट लेके आ ही आपको दिखा देता हूं, ये तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा।
ये जो था हमारा एक बेसिक नया टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी को एक काम करते हैं हम, इस स्निपेट से रिप्लेस कर देते हैं, देन सर्वर पे देखते हैं। ये देखिए ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं फॉर एग्जांपल देखने के लिए यहाँ कुछ तो डाल देता हूँ, डमी कंटेंट, हेलो वन दे देता हूँ मैं यहाँ, या मान लो मैं हेलो, कुछ भी रैंडम लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ सेंस नहीं बन रहा है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, हेलो थ्री। ओके, ये देखिए ये टैब एक्टिवेट हो गया। टैब को एक्टिवेट करने के लिए कैसे करेंगे हम, वो वहां पे तो सिर्फ नैव का सीएसएस सेट किया था, जो पुराना स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था नैव टैब का। ठीक है, वो हम क्या किया था, नैव के स्ट्रक्चर में जो नैव का स्निपेट है उसमें सिर्फ नैव टैब ऐड करना था हमें। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसकी एक आईडी है माई टैब, जो भी हम आईडी लेंगे वो, है ना, वो एक आईडी दे देंगे। देन जो यहाँ पे बटन्स है नैव लिंक, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, डेटा बी एस टॉगल इक्वल टू टैब, ये सारे लिंक्स में ऐड करना पड़ेगा, जो भी लिंक्स है। अभी यहाँ तो बटन है, तो सारे बटन्स में ऐड करना पड़ेगा। देन डेटा बी एस टारगेट जो ये है ना, ये जो टारगेट्स है उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं। जो टैब कंटेंट है ना, टैब कंटेंट के अंदर सारे टैब का कंटेंट है, ये नीचे का पार्ट है, ये टैब कंटेंट में आएगा। तो जो टैब पेन है, तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर एक टैब पेन है, ठीक है, उसमें हम हमारा जो क्लास आईडी रहेगी, उसकी एक आईडी ये डेटा बीएस टारगेट की आईडी से मैच करनी चाहिए, मींस जिस टैब के क्लिक पे जो पेन ओपन होना है, तो दोनों की आईडी सेम होगी। बीएस टारगेट की आईडी देख लीजिए और इसकी आईडी देख लीजिए, यहाँ ऐसे जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये आईडी देखिए और ये आईडी सेम, सेम वैसे ही प्रोफाइल की डेटाबेस टारगेट की आईडी और इस स्ट्रक्चर की आईडी टेप पेन की आईडी सेम, कॉन्टैक्ट की आईडी और डेटाबेस टारगेट की आईडी ये मैच करनी चाहिए। अब क्या करना, रेफरेंस के लिए कोड कॉपी कर लेना डॉक से और उसको एडिट कर लेना, उससे ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ठीक है, इसी का थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, अभी हमने टैब देखा, ठीक है, अभी नैव टैब्स देखा हमने। सेम अगर हमें नैव टैब्स नहीं चाहिए, पिल्स चाहिए, पिल्स के फॉर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, जो नैव टैब की क्लास है उसके जगह उठा के क्या कर देंगे, हम नैव पिल्स लिख देंगे। अगर मैं इस कोड की बात करूं तो यह नैव टैब है, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे पिल्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर आ गया हमारा, पिल्स का स्ट्रक्चर आ गया। तो इस तरीके से हम पिल्स भी बना सकते हैं। पिल्स एक लुक है, वर्क एज अ टैब ही कर रहा है। अभी इसमें हम लोग अगर जस्टिफाई लुक चाहिए होगा तो हम अपना नया पिल्स के साथ नया फिल की क्लास लगा देंगे, है ना, तो एक फिल का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो पूरा कंप्लीटली स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरीके से ये लुक बन जाएगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर इसको आप देखें तो इस तरीके देखिए पूरा फैल गया, स्प्रेड हो गया, है ना। इस तरीके से आप नया जस्टिफाइड की क्लास है, ये आप यूज कर सकते हैं जस्टिफाई लुक लेने के लिए। तो इन क्लासेस का यूज करके और डॉग को रिफर करके आप डिफरेंट लुक्स बना सकते हैं। ठीक है, आप टैब में एज अ ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये टैब स्ट्रक्चर है उसमें आप ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, नया लिंक है ना, नया आइटम है, उस सेम उसी एलआई में एक और नया आइटम होगा, बट उसके साथ ड्रॉप डाउन की क्लास भी ऐड होगी, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेम ये स्ट्रक्चर एक काम करता हूँ, आपको डाल के ही दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा इजी हो जाता है समझने। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, नया टैब कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर में एक ये ऐड कर देता हूँ ड्रॉप डाउन,
देन देखते हैं क्या दिख रहा है, ये देखिए टैब में हम एक ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इनके लिंक्स के क्लिक पे डिफरेंट टैब पे इनका जो डाटा टारगेट आईडी है, डेटा टारगेट आईडी, वो करके हम मैप कर देंगे। तो उसके क्लिक पे क्या होगा, डिफरेंट पेन ओपन हो सकते हैं। अब ये डिसेबल्ड है बट हम किया जा सकता है इसके लिंक्स पे। इसके लिंक पे क्या कर सकते हैं, हम क्लिक करके टारगेट कर सकते हैं, लाइक, है ना। वो सारा चीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा नया और नया टैब। आप डॉक देखिए, रिफर कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई थिंक आपको इशू भी नहीं होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।